चलिए किस्सा सुनते हैं। एक बार एक आदमी एक राजा के पास आता है और राजा से कहता है कि राजा साहब मुझे नौकरी पे रख लीजिए। तो बोला कि ये नौकरी पे तो रख लूँगा, लेकिन आप में क्या खूबी है, क्या खासियत है। तो वो आदमी जो है वो कहता है कि मैं देख के बता सकता हूँ कि ये आदमी कैसा है या ये चीज़ कैसी है। तो उसको नौकरी पे रखा गया और वो जो तबेले वाला काम था, घोड़ों का काम जो था, उसका तबेले का सरदार बना दिया गया। उसको तबेले की रेख देख के लिए उसी को रखा गया। तो उसमें बहुत सारे घोड़े थे। एक दिन राजा आता है और जो राजा का सबसे प्रिय घोड़ा था, और तो राजा उसकी तारीफ़ करता है कि यह घोड़ा मैंने इतने में ख़रीदा, ये है, वो उसकी खूब तारीफ़ करता है। तो वो जो आदमी होता है वो उस राजा से कहता है कि राजा साहब ये तो सब ठीक है, लेकिन ये जो घोड़ा है ये नस्ली घोड़ा नहीं है, असली नस्ल का घोड़ा ये नहीं दिखता। तो राजा को बड़ा बुरा लगता है कि ये कैसे हो सकता है भाई, ये तो अच्छी नस्ल का ही घोड़ा है। तो वो कहता है कि ये जो घोड़ा है इसमें असली घोड़े वाले गुण तो मुझे नहीं दिखते। तो कहता है नहीं हो सकता। खैर राजा उस आदमी के पास जाता है जिससे उन्होंने ये घोड़ा ख़रीदा है। उससे पूछते हैं कि बताइए ये भाई घोड़ा कहाँ कैसा है, किस नस्ल का है। तो वो जो आदमी है वो कहता है कि राजा साहब बात ऐसी है कि ये घोड़ा जो है ये बचपन में इसकी माँ जो थी वो मर गई थी, तो गाय के दूध से मैंने इसको पाला है। तो हो सकता है कि घोड़े वाले इसमें गुणों की थोड़ी कमी रही होगी। खैर राजा वापस आता है और उस आदमी से पूछता है कि भाई आपने कैसे जान लिया ये कि घोड़ा जो है ये ख़ानदानी घोड़ा नहीं है। तो बोला ये जब घास खाता है तो ये गर्दन दबा के घास खाता है, और जो असली घोड़ा होता है वो गर्दन उठा के घास उठाता है और गर्दन ऊपर करके घास खाता है। तो इसलिए मैंने देख लिया कि ये गर्दन दबा के घास खा रहा है, तो ये असली घोड़ा तो यानी असली नस्ल का घोड़ा तो नहीं हो सकता। ये तो बड़ी मज़ेदार बात लगी इस राजा को। तो राजा कहता है यार मेरी जो रानी है उसके बारे में देखिए। तो उसने कहा कि राजा साहब मैं कहूँ लेकिन आप मुझे कोई दंड तो नहीं दोगे। कह रहा है कोई बात नहीं यार, देख ले, कुछ नहीं होगा। तो उसने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि रानी जो है ये राज परिवार की कन्या तो नहीं है। तो बोला ये कैसे हो सकता है भाई, मैंने राज परिवार में शादी की है, तो ये राज परिवार की कन्या कैसे नहीं हो सकती। बोला लेकिन मुझे दिख नहीं रहा ऐसा। तो वो जाता है, राजा जाता है अपनी सास से, उससे पूछता है कि भाई ये लड़की का क्या है, कैसे जन्म हुआ था। तो वो बताती है कि देखिए हमारी कोई संतान तो थी नहीं, एक लड़की थी तो वो बचपन में मर गई थी, और मेरे पति और आपके बाप में बड़ी दोस्ती थी, तो उन्होंने पहले ही बात की थी कि हमारी जो लड़का होगा उनके और हमारे जो लड़की होगी तो उनका विवाह करवा दिया जाएगा। और कुछ समय के बाद जो हमारी अपनी लड़की थी वो मर गई, तो हमने इस दूसरी लड़की को पाल लिया, और ये एक दूसरे घर से हमने ली, तो इसको हमने पाला, लेकिन परवरिश अच्छी की है, इसलिए हम सोचते थे कि हमारा जो रिश्ता है वो बना रहे आपके परिवार के साथ, इसलिए हमने ऐसा किया। अब ये अचंभित हो जाता है कि भाई ये तो बड़ी अच्छी कला है। फिर आता है और उससे पूछता है कि आप मुझे ये बताइए कि मेरा परिवार कैसा है, मेरा ख़ानदान कैसा है। तो इस पे वो जो आदमी होता है वो कहता है राजा से कि राजा आप मेरी जान बख्श दो तो मैं बताऊं। बोला कोई बात नहीं, आप बताओ जो भी बताना चाहते हो। तो वो आदमी कहता है कि मुझे आप भी किसी राज परिवार के तो नहीं लग रहे हो। बोला अच्छा। तो खैर इससे पहले वो पूछता है उस आदमी से कि भाई आपको कैसे पता चला कि ये जो महारानी है ये राज परिवार से नहीं है। तो वो कहता है कि जैसे ये नौकरों के साथ बात करती है, जैसे ही वो इसका बोलने का ढंग है नौकरों के साथ, तो ये राज परिवार की किसी कन्या का नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे ये चिल्लाती है तो ये राज परिवार के लक्षण इसमें नहीं दिखे मुझे। तो कहता है कि मेरे बारे में तो कहा आप भी किसी राज परिवार के मुझे नहीं दिख रहे हैं। तो ये जाता है अपनी माँ के पास राजा, और माँ से पूछता है कि बताइए कि मेरा जन्म आपके हुआ है नहीं हुआ है, कैसे हुआ मेरा जन्म। तो वो कहती है कि असल बात यह है कि हमारा जो बेटा था वो भी मर गया था, वो बचपन में ही मर गया। तो हमारा एक चरवाहा था उसका बेटा था, उसको हम गोद लिए, और उसको हमने सोचा कि ये जो हमारा राज्य है उसको संभालने वाला कोई हमें उत्तराधिकारी चाहिए, तो हमने उसका बेटा ले लिया और हमने आपको पाला अच्छी तरह से और राजा बना लिया। तो अब भी ये जाके उससे पूछता है आदमी से कि भाई आपको कैसे पता चला कि मैं राज परिवार से नहीं हूँ।
तो बोला देखिए महाराज, मुझे ऐसे पता चला कि जब भी मैं कोई उत्तर देता हूँ आपको, आपके प्रश्न का जब मैं उत्तर देता हूँ तो आप बदले में मुझे खूब हाथी घोड़े भेड़ बकरी देते हैं। और यदि आप राज परिवार से होते तो राज परिवार जो है वो ऐसा नहीं करता। राजा जब खुश होता है तो वो हीरे जवाहरात मोती ये चीज़ें देता है खुश होने पे, और आप भेड़ बकरी दे रहे थे। इससे मुझे लगा कि आप राज परिवार से नहीं हैं। कहानी इतनी ही है, लेकिन कहानी बड़ी मज़ेदार है। कहानी ये शिक्षा देती है कि आप कितने भी अमीर हो जाएं, कितने भी ऊंचे पद पे पहुंच जाएं, लेकिन आपका जो व्यवहार है, आपका जो बर्ताव है दूसरे लोगों से, ये बता देता है कि आप असल में क्या हैं।